हिंदुस्तान के खेल इतिहास की बात करें, वॉलीबॉल का मतलब बलवंत सिंह बल्लू रहे और बलवंत सिंह का मतलब वॉलीबॉल रही। 2.5 दशक तक बलवंत सिंह बल्लू राज करते रहे और चैंपियन बनते रहे। मैं हूं विनोद मेहला, आप देख रहे हैं दाम मुद्दा। बलवंत सिंह बल्लू को वॉलीबॉल का विषम पितामह कहा जाता है और किसी को विषम पितामह कहा जाता है तो यूं ही नहीं कहा जाता। और जिस तरह से हमारे नॉर्थ हरियाणा में देवी देवता की पूजा होती है, ठीक उसी तरह से उससे कम नहीं है बलवंत सिंह बल्लू को ऐसे पूजा जाता था। वहाँ के होनहार खिलाड़ी जो वॉलीबॉल के बारे में जानते और दक्षिण में वॉलीबॉल बहुत अच्छी खेली जाती है, जब भी बलवंत सिंह बल्लू दक्षिण में जाते थे तो उनके पाँव में न जाने कितने युवा पड़ जाते और उनसे गुर मंत्र लेते थे। ऐसे थे बलवंत सिंह बल्लू। बलवंत सिंह बल्लू का जन्म 1945 में हुआ था गांव कोल में। उस समय गांव कोल ओल्ड करनाल यानी करनाल जिले में पड़ता था और उसके बाद कैथल जिले में उनका गांव चला गया और गांव से ही होनहार खिलाड़ी ने वॉलीबॉल खेलनी शुरू की थी। 6 फुट 6 इंच का जब यह नौजवान वॉलीबॉल खेलता था, स्पाइकर के तौर पर इन्होंने खेलना शुरू किया था, तो हर कोई कहता था कि देखिए आने वाला दिन ये बलवंत सिंह बल्लू के होंगे और यह नौजवान एक दिन भारत का नाम रोशन करेगा। लोगों ने जो सोचा था, जो उम्मीद की थी, बलवंत सिंह बल्लू ने ऐसा ही कर दिया। 1965 से लेकर 1988 तक बलवंत सिंह बल्लू पंजाब प्रांत की तरफ से खेलते रहे। जिस समय बलवंत सिंह बल्लू पंजाब प्रांत की टीम में उनका चयन हुआ था, उस समय हरियाणा भी पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1965 से 1988 के इस काल में बलवंत सिंह बल्लू ने पंजाब की टीम को 13 बार चैंपियन बनाया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। बलवंत सिंह बल्लू खेलते रहे और आगे बढ़ते रहे। उनकी खेल प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड से 1972 में सम्मानित किया था। यह कोई छोटा अवार्ड नहीं था। उन दिनों में अर्जुन अवार्ड मिलना किसी खिलाड़ी के लिए कोई छोटी बात नहीं, बड़े गौरव की बात थी। और जब बलवंत सिंह बल्लू को यह अवार्ड मिला था, हर किसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। 1974 में तेहरान और 1978 में बैंकॉक में जब एशियन गेम हुए, वहाँ भी बलवंत सिंह बल्लू ने अपनी खेल प्रतिभा मनवाई थी। जहाँ तक की बात करें हम 1988 के बाद भी ये और उस दौर में भी कुछ टेस्ट मैच भी हुए हैं और भारत की जो वॉलीबॉल टीम थी उस टीम में बलवंत सिंह कप्तान भी रहे हैं। और देश के अंदर टेस्ट मैच हुए हो या फ्रांस के अंदर हुए हो या फिर रूस के अंदर हुए हो, बलवंत सिंह बल्लू ने वहाँ अपनी खेल प्रतिभा जो दिखाई, हर कोई उनका मुरीद हो गया था। बलवंत सिंह बल्लू लंबे समय तक भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। उन्होंने खेल जगत में खूब नाम कमाया है। जहाँ तक कि मैंने भी एक मैच बलवंत सिंह बल्लू का देखा है गांव कोल में। शायद हम उस समय तो खैर छोटे छोटे थे और शायद वहाँ गांव कोल की जो जनता कोली, जहाँ वहाँ एक स्टेडियम बना था और बलवंत सिंह बल्लू के नाम पर वो स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में यह मैच हुआ था और कई टीमें ने इसमें भाग लिया था। और वहाँ मैंने भी उनका एक मैच देखा था। मैं भी हैरान रह गया था, बड़ी खुशी मिली थी, बड़ा अच्छा लगा था कि और मैं इसलिए खुश किस्मत समझता हूँ कि बलवंत सिंह बल्लू का मैंने वो मैच देखा और मेरी ज़िंदगी का वो पहला और आखिरी मैच था। और एक मैच जो मैंने देखा तो एक तरफ बलवंत सिंह बल्लू थे और तो दूसरी टीम में उनके 2 भाई भी थे और मैच बड़ा रोमांचक रहा था। शायद ये फाइनल मैच होगा और इतना रोमांचक मैच हुआ था कि बलवंत सिंह बल्लू ने जीत तो हासिल की थी, लेकिन इस कांटेदार मैच में हर कोई दर्शक देखता रह गया था। बलवंत सिंह बल्लू के परिवार पूरी तरह से वॉलीबॉल में है। उनके 2 भाई भी वॉलीबॉल खेलते रहे और देश में नाम कमाते रहे। उनके बेटों ने भी वॉलीबॉल जगत में खूब नाम कमाए हैं और अब भी कमा रहे हैं। जहाँ तक की बात 14 नवंबर 1910 को बलवंत सिंह बल्लू हमारे बीच में नहीं रहे थे और उसके बाद यह जो चमकता सितारा था वॉलीबॉल का, एक वो बुझ गया था। लेकिन आज भी वॉलीबॉल जगत में बलवंत सिंह बल्लू को याद किया जाता है और वॉलीबॉल को उनके बिना अधूरा माना जाता है। वॉलीबॉल के सितारे ने
हर देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था और बलवंत सिंह बल्लू जैसा एक चमकता सितारा इस देश से जब गया था, जब यह सितारा बुझा था, हर कोई दुखी